हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की क्लास में हम परसेंटेज के एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर में। तकरीबन 30 क्वेश्चन हैं। तो इस आसान वाले से हम शुरुआत करेंगे और हार्ड तक जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आप पेपर और पेन लेकर बैठो ताकि खुद से भी सॉल्व इसको कर सको। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं, जिसमें से क्रमशः अब यहाँ पे 5 वर्ग यानी कि देखो जैसे होता है ना स्कूल में, जैसे क्लास 7 है तो 7A 7B 7C, उसी तरह से ये बताया गया। तो 5 वर्ग है जिसमें से 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों का जो है उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है, तो वो भी सीरीज में दिया गया है 20%, 30%, 35%, 40% और 100%। पूरी कक्षा में जो है उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले इसको आपको, अगर इस तरह के सॉल्व आपने किए हैं पहले या आपको आता है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो। और नहीं आता है तो आप बस देखो कि मैं इसको किस तरह से करता हूँ। देखो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 25, 30, 40, 45 और 60। ठीक है, ये 5 हो गए हमारे वर्ग। यहाँ से 20% बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ से 30%, यहाँ से 35%, यहाँ से 40 तथा यहाँ तो कमाल लोग यहाँ से 100% बच्चे पास हो रहे हैं। अब इसका उत्तीर्ण परसेंट करना है तो सबसे पहले करना है क्या, परसेंटेज निकाल के आपको ऐड कर लेना है। बट उससे पहले देखो कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, देखो यहाँ पे 25 और 45 हो जाएगा आपका 70, 70, 60, 130, 130 और 70, 200 बच्चे हैं टोटल यहाँ पर। 2000 नहीं, सॉरी 200 बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका यूज होगा अभी यहाँ पे 25% का, सॉरी 25 बच्चों का 20% कितना होता है, तो 5 होता है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपली, अगर आप बिगिनर हो तो 25 का 20% बटा 100। ठीक है, मुझे आता है फास्ट तरीके से तो मैं फास्ट तरीके से करता हूँ ताकि टाइम की बचत हो। 30 का 30% 9 होता है। 40 का 35% कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 7 दूनी 14 बच्चे। उसी तरह 45 का 40% कितना होगा, तो 4.5, 9 दूनी 18 बच्चे। और 60 का 100% 60 होगा। पास होने वाली कितने हैं अब यहाँ पे ऐड करना है आपको। देखो 9, 5, 14, 14, 14, 28, 28 और 18 हो जाएगा 46, 46 और 60 कितना हो जाएगा 106। 106 बच्चे पास हो रहे हैं टोटल, कितने बच्चों में से, 200 बच्चों में से। तो वही पता करना आपको कि 106 जो है वो 200 कितना परसेंट है, तो कर दो यहाँ पे 100/200। ठीक है, ख़त्म कहानी। 53% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत जो हमारा कितना है वो 53% है। समझ पाए इसको, बहुत आसान था। ये देखो ये जो है 7-8 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन CHSL 2017 में पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा जाता है कि 2 विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% और 60% सफल होते हैं। ये आपको आ जाएगा, मुझे पता है, मैं फास्ट तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, पहले साल 100, दूसरे साल 75। पासिंग परसेंटेज कितना है, यहाँ 75% पास हुए, यहाँ पे कितने 60% पास हुए। 100 का 75% 75 ही होता है, और 75 का 60% अगर आप निकालने जाओगे तो कितना पड़ेगा, 7.5 दूना 15 होता है। हाँ, 15 3 45 बच्चे। ठीक है, ये अगर आप ऐड करोगे तो आपको 120 आएगा, यानी कि 120 बच्चे पास हुए हैं 2 सालों में। टोटल बच्चे कितने थे, तो 175 थे। ठीक है, तो 120 जो है 175 कितना परसेंट है आपको खाली ये पता करना है। 120 जो है 175 का कितना परसेंट है, इस तरह से 3 से काटिएगा, कट जाएगा 40 बार में। ये भी 3 से कट जाएगा, 7 1 8 5, नहीं 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 25 से कटना पड़ेगा आपको। 125 गुना 100 बटा 175, 25 चौका इतना 100 और 25 7 175 हो गया। अब देखो 12 7 12 चौका 48 हो गया, बटा 7 दिया गया है। इसमें आपको डिवाइड करना है तो आपको कितना, 6 बार में तक 42 आ जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा आपको कितना, 6 बचेगा, तो आपको कटेगा 7 7 49, 7 8 56, 68 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में तो वही एक ऑप्शन दे रहा है 68 दशमलव। ठीक है, तो वही आंसर होगा हमारा। देखो सिंपल सा था ना।
इस तरह के सवाल में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो हार्ड सवाल हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा CGL का है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे से लिखा गया है, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन CGL मेंस में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना, और ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी कभी कभी ये चैलेंजिंग बन के आता है सामने, तो इसको अच्छे से समझना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, ओके। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिल जाते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम कितना उत्तीर्णांक अंक था? देखो इस चीज़ को पहले आप ध्यान से समझो। एक लाइन में यहाँ पर ले रहा हूँ, मान लो ये लाइन 100% है, ठीक है, यहाँ पे 0। तो हमारे बिहार में क्या होता है कि 33% यानी कि 33% नंबर जो है आपको कम से कम लाना पड़ता है। पासिंग मार्क इसको बोलते हैं हम लोग, कि इतना तो आपको मिनिमम लाना ही है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो 60% ले आता है वो क्या हो जाता है, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो 33% मार्क है ना, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है हमारे यहाँ। तो हर एग्ज़ाम में ये अलग अलग हो सकता है, किसी एग्ज़ाम में 45% हो सकता है, किसी में 67% हो सकता है, किसी में 50% हो सकता है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में इसका जो है अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक बच्चा 30% लाता है, ठीक है, 30% ला रहा है, लेकिन 25 नंबर से क्या होता है, वो डिसक्वालीफाई हो रहा है। उत्तीर्णांक का वो मतलब वो नहीं ला पा रहा है जितना पासिंग मार्क्स को चाहिए। यानी कि अगर वो 25 नंबर और ले आता तो क्या होता, पासिंग मार्क को वो टच कर जाता बच्चा हमारा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 30% प्लस 25 जो है यही पासिंग मार्क है? बोलिए, 30% प्लस 25 जो है ये पासिंग मार्क है, ठीक है। अब देखो दूसरा बच्चा क्या करता है, 40% अंक लाता है, लेकिन ये बच्चा कमाल क्या कर देता है कि पासिंग मार्क से 25% एक्स्ट्रा ले आता है। जितना पासिंग मार्क था ना, यानी कि 40% जो है वो पासिंग मार्क का 25% एक्स्ट्रा है, 125/100 है। देखो मैं यहाँ पे 25 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 25% नहीं पता करना है, मुझे 125 यानी कि पूरे मार्क्स पे जो है 25% पता करना है। यही है ना, 40% लाने के बाद पासिंग मार्क से 25% एक्स्ट्रा नंबर ला रहा है। तो पासिंग मार्क हमारा इतना है, तो यहाँ पे इसको बिठा के देखिए, 40% बराबर 30 + 25 इंटू 125/100। अब 125/100 ना लिख के मैं इसको 5/4 भी लिख सकता हूँ। 25 × 5 125 और 25 × 4 100, 4, ठीक है, सॉरी 4 यहाँ होगा। इसको इधर थ्रो कर दीजिए, 40% इंटू 4/5, परसेंटेज का साइन देना मत भूलना, देते जाना। 30% प्लस 25, जिस तरह से अब है ना बस उसी तरह से करते हो। देखो 40 × 4 160/5, 160/5, ठीक है। अब देखो इस 5 को जो है आप इधर भी भेज सकते हो या यहीं पे डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा, 32 आएगा, 32%। अब ध्यान से देखो, मैंने पासिंग मार्क क्या माना था, 30% प्लस 25, ये हमारा पासिंग मार्क था। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, 30% प्लस 25 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो देखो अब मैं कह सकता हूँ कि 32% जो है वो पासिंग मार्क के बराबर है, यानी कि हमारा पासिंग मार्क जो है वो 32% है। 32% अगर लाता है कोई बच्चा तो पास कर जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है, पासिंग मार्क कितना है। तो पासिंग मार्क 32 तो निकल के आ गया। देखो इधर 30 है, अगर 30 इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2% की जो वैल्यू हमारी आएगी वो 25 आएगी। 2% की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। और पासिंग मार्क 32 है, तो जब 2% की वैल्यू मुझे पता है तो 32% की वैल्यू निकाल दीजिए। 25/2 × 32, 16 बार में कटेगा, 16 × 25 कर दो, 16 × 5 80 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40। देखो 400। कितना स्मूथली मैंने इस चीज़ को किया। इसको आप x मान के भी बना सकते थे, लेकिन बहुत लफड़ा होता तो बेकार काम है। जितना दिया गया है उसी तरह से बस चलते जाओ। ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देख लीजिए, ठीक है। और इसको जो है एक बार समझ लो अच्छे से आप, फिर काम देगा हमेशा, कभी नहीं भूलोगे।
ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पे बनेगा। वेन डायग्राम क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखना, मुझे बस 2 मिनट दो आप। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान का चयन करते हैं, जीव विज्ञान माने बायोलॉजी। 44% छात्र मैथ का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा मैथ में से कम एक विषय जरूर लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो इस तरह से बनेगा। 72% छात्र बायोलॉजी लेते हैं, बिफोर बायोलॉजी। 40% छात्र मैथ लेते हैं। तो अब मुझे बताइए कि एक कक्षा में कुल कितने छात्र हो सकते हैं मैक्सिमम? तो आपका ये 100% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़े होगा, 110% थोड़े हो जाएगा, ठीक है। बट जब दोनों का आप ऐड करोगे ना तो 70 और 40 110 116 आ रहा है। देखो तो 116 कहाँ से आ गया? मैक्सिमम तो 100 ही हो सकता है, तो 16% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 16% ऐसे छात्र होंगे ना जो 100 में ही घुसे हुए हैं। घुसे हुए का मतलब क्या? दोनों में शामिल होंगे। इस तरह से देखो, दो यहाँ पे आप वृत्त बना लो, सर्कल। ये हमारा बायोलॉजी का वृत्त हो गया और ये हमारा मैथ का वृत्त हो गया। 16% ऐसे हैं जो देखो दोनों में घुसे हुए हैं ना, तो 16% यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी लेने वाले 72% थे, मुझे पता है, ठीक है। बायोलॉजी लेने वाले कितना है? 72%, मैथ वाले 40%। तो बायोलॉजी लेने वाले एक्चुअल 72% है, मुझे पता चल गया। बट 16% तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि दोनों में घुसे हुए हैं। तो 72 में से 16 माइनस करोगे तो 56% आएगा। अभी ये क्या हो रहा है अभी आपको पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे 16 है तो ऊपर 44 में से माइनस करो, यहाँ पर 28 आएगा। अब देखो इस किस तरह से चल रहा है। 56% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 28% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं। बट 16% ऐसे छात्र हैं ना जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया है 40 छात्र ऐसे हैं जो बायो भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। तो बच्चा भी कहेगा सर बायोलॉजी और मैथ पढ़ने वाले यहाँ पे घुसेंगे 40 छात्र। बट इस वेन डायग्राम, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। बस इस वेन डायग्राम के थ्रू आप जान गए कि 16% की वैल्यू जो है वो 40 है। आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र होंगे? 100% छात्र होंगे। 16 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 250 होगी। कैसे? क्योंकि 16 में जब 40 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 16 गुना 2.5 बराबर 40 होता है, तो 100 की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। देखो इस तरह से मैंने कर दिया इसको आसानी से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से इसको मनन कीजिए। और ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह से है जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया, ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद से बनाइए, ओके। और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। ये वाला प्री का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा है। कहा क्या जाता है इस क्वेश्चन में कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषय में से 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और उसी तरह से बनेगा। इसको बहुत से बच्चे इसको बना लेंगे देखते ही। कहा जाता है कि साइंस में एक बच्चे ने कितना प्राप्त किया, तो 300 में से 32% प्राप्त किया। तो 300 का 32% आप कह सकते हो कि 96 होता है सर। 32 दूनी 64, 32 तिया 96, ठीक है। अब कहा जाता है कि लैंग्वेज वाले विषय में यानी भाषा वाले विषय में जो कि है 200 अंक का, इसको कितना परसेंट प्राप्त करना होगा कि टोटल उसका जो परसेंटेज है वो 46% हो जाए। तो सबसे पहले देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप कहिएगा 500, और 500 का 46% कितना होता है, तो 500 का 46% होता है आपका 500 गुना 23, 230 होगा, ठीक है। 500 का 46 आप निकाल लेना इसको अपने से। 500 का 46% 230 होगा, जिसमें से उसको 96 नंबर तो ऑलरेडी आ रहा है, तो 230 में से 96 माइनस करो। जब माइनस करोगे तो आपको आएगा 4 3 1, 134 नंबर उसको और लाना है। तो और नंबर लाएगा कहाँ से वो, तो लैंग्वेज वाले में हिस्सा लाएगा ना। तो मैं यहाँ पे 134 फिट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पता क्या करना है कि 134 जो है वो 200 का कितना परसेंट है। तो जब आप प्राप्त कीजिएगा इस तरह से 34 जो है 200 का कितना परसेंट है, तो आप देखिएगा कि 67% है। यानी कि उस बच्चे को लैंग्वेज में जो है ना 67% नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके उसका टोटल मार्क जो होगा कितना होगा, यहाँ पे कितना 46% होगा। 500 का 46%। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है। ये आ गया आपके मेंस का क्वेश्चन। एक परीक्षा में
एक कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक यदि 71.8 है तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन तो है मेंस का और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है। और x मान के अगर बनाओगे कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या 100 - x है, तो फिर समझो कि कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा, आपको 10 मिनट लग जाएगा। तो एक चैप्टर होता है आपके मैथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उस बेस पर अगर बनाइएगा तो देखिए किस तरह से कितना जल्दी इसका आंसर आएगा, 5 सेकंड में आएगा आंसर। लड़कियां कितनी प्राप्त कर रही हैं? 73। लड़के कितने प्राप्त कर रहे हैं? 71, ठीक है। एक ही कक्षा में है दोनों, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा। टोटल कितना प्राप्त कर रहा है? जो औसत है इनका प्राप्तांक 71.8। तो एलिगेशन लगाइए यहाँ पर, देखिए इस तरह से, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा? 0.8। इधर से एलिगेशन अगर लगाओगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1.2 निकल के आएगा। देखो इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, सामने सामने आएगा ना, गर्ल्स के सामने बॉयज़ के सामने 8 और ये अगर 4 से इसको काटोगे, या अगर आप इसका बोलते हैं ना कि अनुपात निकालिएगा, तो यहाँ पे आपके आएंगे 2 और यहाँ पे आएंगे 3, 2:3 का अनुपात है वहाँ पे, ठीक है। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2/3 तो 5 हो गया ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2/5, ठीक है, 2/5। 2/5 को हम लोग 40% लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं 40%, ठीक है। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, हमारा मेंस का था लेकिन फट से आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, वही सेम एज 4th एंड 5th है, जैसे हमने 4th बनाया था और 5th बनाया था, एकदम उसी तरह से है ये, ठीक है। तो इसको भी आप खुद से बना लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। आई होप मैंने आपको जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने यहाँ पर ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।